नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विक्रम और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर आप वेट लॉस करते हैं, सडन वेट लॉस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइट और विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज या किसी भी तरीके से, तो आपको बालों से संबंधित क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपने अभी रिसेंट पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा वेट लूज़ एकदम से कर दिया है और अभी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है आपका, तो फिर क्या करें। एज क्या बेटा आपकी? 18 है। 18 ईयर्स। और ये प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई? वेट लॉस किया था सर 1 मंथ में 25 kg, उसके बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल शुरू हो गया। 1 महीने में 18 किलो छोड़ दिया आपने? हाँ जी। 25 किलो सर? हाँ जी। और ये आप स्कैल्प देखिए, सिर्फ 18 ईयर्स। और दोनों ही स्थितियों के लिए वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है, तो इसे एंड तक देखिएगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वेट लॉस के साथ हेयर फॉल कैसे जुड़ा हुआ है। जब भी हम कैटाबॉलिक स्टेट में जाते हैं, बॉडी की 2 स्टेट्स होती हैं। एक तो होती है एनाबॉलिक, जिसमें कि शरीर आपका वेट को गेन करता है, मोटापा आपका बढ़ता है, मसल्स बढ़ती हैं, शरीर के अंदर ग्रोथ होती है, दैट इज़ कॉल्ड एनाबॉलिज्म। और सेकंड होता है कैटाबॉलिज्म। जब हम स्टार्व कर रहे होते हैं, जब हम व्रत रख रहे होते हैं, या हमारी अगर डिनर और सुबह ब्रेकफास्ट के बीच में बहुत ज़्यादा समय है, तो उस स्टेट के दौरान बॉडी खुद को ही डिप्लीट करने लग जाती है। बॉडी अपने स्टोर्स को अंदर से यूज़ करना स्टार्ट कर देती है, उसे कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। जब भी हम वेट लॉस करते हैं और बहुत ज़्यादा स्पीड से वेट लॉस कर देते हैं, तो उस वक्त बॉडी को कॉन्टीन्यूस 24/7 ऑलमोस्ट एक मैसेज आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स के बॉडी इज़ इन कैटाबॉलिक स्टेट, यानी कि शरीर का कुछ हिस्सा जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो शरीर का पहला जो दायित्व है या जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि जो असेंशियल, जो भी ज़रूरी चीज़ें जिन्हें शरीर समझता है, जैसे कि ब्रेन, किडनी, लिवर, हार्ट, इन सारी चीज़ों की तरफ पहले ध्यान देना। और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे बाल, नाखून, बाल या स्किन, इनकी तरफ शरीर का ध्यान कम हो जाता है, बॉडी का ध्यान कम हो जाता है। हमारी बॉडी एक बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट मशीन है, बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट, और इसे हम रेप्लिकेट आज तक नहीं कर पाए। तो बॉडी जब अपने रिसोर्सेज को इन अनइम्पॉर्टेंट, सो कॉल्ड अनइम्पॉर्टेंट, हालांकि ये बहुत ज़रूरी है, बाल भी ज़रूरी हैं, नेल्स भी ज़रूरी हैं और स्किन भी ज़रूरी है, जब इधर से ध्यान हटा लेता है तो सारे रिसोर्सेज को अंदर वाली साइड पे, वाइटल ऑर्गन्स वाली साइड पे डाइवर्ट करता है। जब ये डाइवर्जन होती है, उस वक्त हेयर को, पर्टिकुलरली नेल्स को, इन जगह पे ब्लड की सप्लाई और मल्टीविटामिन्स की, पर्टिकुलरली जो वहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, वो वहाँ पे कम पहुँचते हैं। प्लस जो कैटाबॉलिक हार्मोन्स बॉडी के अंदर घूम रहे हैं, जिसमें कि एड्रेनलिन एक मेन, या स्टीरॉइड्स जो हैं वो एक, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये मेन कुछ हार्मोन्स हैं जो कि आपके माइक्रोवेस्कुलेचर को, जो रूट के नीचे छोटी छोटी वेसल्स होती है, उनको इम्पैक्ट करता है। उनको इम्पैक्ट करने की वजह से आपका हेयर फॉल एकदम से स्टार्ट हो जाता है। वेट लॉस ड्यू टू एनी रीज़न, सडन वेट लॉस, अफसोस की वजह से, या शॉक हो गया, कोई किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, कुछ भी ऐसा हुआ, उसकी वजह से खाना पीना छोड़ दिया और एकदम से वेट लॉस हो गया, तो ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। और ये उन लोगों में ज़्यादा कॉमन रहती है जिनमें पहले हेयर फॉल की टेंडेंसी रह चुकी है। बहुत सारे लोग हैं जो इस स्थिति में से नहीं भी गुजरते, वेट लॉस भी कर लिया, बट स्टिल उनको कुछ नहीं होता। बट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कहीं ना कहीं चाहिए होता है, कुछ ना कुछ लेवल पे अगर वीकनेस है ऑलरेडी बालों के अंदर, तो ये एकदम से ट्रिगर कर जाएगी। तो अगर कहीं आपको पास्ट के अंदर कोई हेयर फॉल के एपिसोड्स रहे हैं या हेयर फॉल होता रहता है, तो फिर एकदम से सडन ड्रास्टिक वेट लॉस नहीं करें। अब अगर आपको करना ही है, एकदम से वेट लॉस करना है, तो फिर किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला, जब भी आप कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे, एकदम से कैलोरीज को लूज़ करेंगे, तो प्रोटीन और फैट, इन दोनों का तालमेल बना के आपको रखना है। और प्रोटीन खास तौर पे ये ध्यान रखना है कि जो असेंशियल जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो हमारे शरीर में जाते रहें। सेकंड, प्रोबायोटिक्स का इसमें बहुत अच्छा रोल है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, बिफिलेक करके कैप्सूल आता है, बिफिलेक के सैशे आते हैं, इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, जिन्हें आपने ड्यूरिंग योर वेट लॉस ज़रूर लेना है। तो बॉडी के अंदर वो इंटेस्टाइन में हमारे बहुत सारी चीज़ें अपने आप से मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देते हैं।
तीसरा, अगर आप वेट लॉस बहुत ड्रास्टिक तरीके से कर रहे हैं तो बीच में अपना चीटिंग का टाइम ज़रूर रखें। चीटिंग मतलब शरीर को थोड़ा सा हमें बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 3 दिन बहुत ज़्यादा एकदम से डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एक्सरसाइज कर ली, तो चौथे दिन एटलीस्ट 6 से 7 घंटे कुछ समय पे हाई कैलोरी फूड लेते रहें, ताकि बॉडी को ये थोड़ा सा हम एक धोखे में रख सकें कि कोई बात नहीं, नॉर्मल होगी अभी सप्लाईज, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो वहाँ पे अगर ये बीच बीच में हम अपना चीटिंग वाला टाइम डालते रहेंगे तो बॉडी को नेगेटिव मैसेजेस बहुत लंबे समय तक नहीं जाएंगे, उससे भी हमें बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। मल्टीविटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं, प्रोटीन हो गया, देन तीसरा अपना बीच में चीटिंग, प्रोबायोटिक्स। इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपको पर्टिकुलरली जो वेट लॉस के साथ हेयर फॉल है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। लास्ट एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताना चाहूँगा, डर्मा रोलर। डर्मा रोलर से अगर हम इंजरी करते हैं या जैसे हमारे पेप्टाइड जो सीरम्स हैं, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो उससे स्पेसिफिकली जो आपकी रूट्स है उनको डायरेक्ट नरिशमेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो बॉडी की तरफ से अगर नहीं भी आ रहा कुछ तो वहाँ पे लोकल स्टिमुलेशन कॉन्टिन्यूस रहती है। अब जब लोकल स्टिमुलेशन रहेगी, जो बॉडी के नेगेटिव हार्मोन्स हैं, जो कैटाबॉलिक हार्मोन्स हैं, अगर वो वहाँ पे अपना इम्पैक्ट नहीं दे पाएंगे तो फिर जो हमारे सीरम्स हैं और इन पर्टिकुलर डर्मा रोलर से जो मैसेज दे रहे हैं तो बॉडी का ध्यान यहाँ से नहीं हटेगा। तो बाल हमारे बहुत हद तक हेयर फॉल के अंदर मैंने देखा है 80 to 90% लोग अपना वेट लॉस भी कर लेते हैं और हेयर फॉल का भी सामना उन्हें नहीं करना पड़ता। टिपिकली पीसीओडी के अंदर यंग फीमेल्स जिनकी मैरिज होने वाली है और एकदम से उनको वेट लॉस करना है, उन लोगों के लिए ये ट्रिक बहुत अच्छा काम करेगी। तो सीरम इस्तेमाल करें, जो पेप्टाइड सीरम है, जैसे नियोग्रो है हमारा, साथ में उसके मल्टीविटामिन का पूरा एक पैक रहता है। नियोग्रो प्रो के नाम से हेयर किट मल्टीविटामिन, उसमें तमाम तरीके के हैं, या बाज़ार में हेयर ब्लेस है या फॉली हेयर है, इस तरीके का कोई भी जिसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स जो बालों के लिए चाहिए होते हैं वो आपके इकट्ठे हों, वो आप साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंशियली इसमें कैल्शियम पेंटोथिनेट मेन, बायोटिन है ना, और कुछ जैसे कॉपर के एलिमेंट्स हो गए, मैंगनीज हो गया, ये सारी चीज़ें हमें थोड़े थोड़े अमाउंट के अंदर चाहिए रहती हैं। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान रखते हुए आपने अपना वेट लॉस करना है। तो ऐसे आप और अगर आप वेट लूज़ कर चुके हैं और अभी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, फिर आपको अपने ट्रैकोलॉजिस्ट को विज़िट करना चाहिए, क्योंकि ये अब स्थिति टिलोजन एफ्लूवियम वाली साइड जा चुके हैं ऑलरेडी। तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हो जाता है। बहुत सीवियर केसेस के अंदर अगर हमें एकदम से वेट लॉस के बाद हुआ है हेयर फॉल, तो जितना जल्दी आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेंगे उतना बेटर रहेगा। जितना इसमें समय डालते जाएंगे तो जो एक्यूट टिलोजन एफ्लूवियम है वो क्रॉनिक में चेंज हो जाएगा। और अगर इसको हेयर फॉल को चलते हुए 1.5 साल बीत गया आपका, तो ये समझ लीजिए उससे ट्रीट करना बहुत 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 मुश्किल है। उसके ट्रीटमेंट में भी कई साल लग सकते हैं। तो वेट लॉस को लाइटली नहीं लेना, हेल्दी चीज़ है, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है, बट शरीर को जो नुकसान हो रहा है उसका भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, राइट। सो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दीजिए, किसी की हेल्प हो सकती है। और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून्ड।